एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ये मशीन आपके लिए कितनी मददगार है और क्या वो दिक्कतें हैं जो पिछली मशीनों में थी जो आपको इस मशीन में कम आएंगी? देखो कुछ चीज़ें जैसे हैं कि हाँ, एक इको का डेडिकेटेड मशीन इसके साथ है, लैब के साथ टी हम्म, प्रोब है जिसमें हम पाइप डाल के देख सकते हैं कि अगर छेद हार्ट में है उसको भरने की कोशिश करें तो किस किस्म की डिवाइस उसमें फिट होगी, जिसमें टी प्रोब ये चीज़ें इनबिल्ट हैं इसमें साथ में ही अटैच्ड हैं। हम्म, एक जिसको हम बोलते हैं बर रोटा ड्रिल, जैसे हम किसी दीवार में सुराख करने की कोशिश करते हैं तो आर्टरी जब सख्त हो जाती है तो उसकी पोजीशनिंग दीवार की तरह हो जाती है। उसमें होल बनाने के लिए, अंदर घुसने के लिए वो जो डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है इसको रोटा एब्लेशन बोलते हैं। या आई बस है, आई बस मीन्स आर्टरी के अंदर का ल्यूमन आपको देखना है कि कितना किस लिहाज का है और आपको किस साइज़ का स्टेंट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नई मशीन आई है कैथ लैब में। जब हम कैथ लैब की बात करते हैं तो एक ज़माना था जब दिल से जुड़ा हुआ कोई भी मामला बनता तो आमतौर पर दवाइयाँ या बाईपास सर्जरी हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, बेहतरीन मशीन्स आ गई हैं और अब इंटरवेंशन होती है। यानी सीधा सा मामला ये कि आपकी स्टंटिंग होती है, एंजियोप्लास्टी होती है। पहले एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें दिक्कत का पता चलता है, फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी होती है। और जम्मू के एक बेहतरीन और नामी गिरामी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा मेरे साथ हैं। पिछले कई दिनों से ये बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि मशीन नहीं थी। डॉक्टर साहब, मशीन आज आ चुकी है, सो हाउ कंटेंटेड आर यू? अच्छा अच्छा लग रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो जिस इंटरवेंशन की आप बात कर रहे हो, हम्म, 2005 के लगभग डिपार्टमेंट चला था मेडिकल कॉलेज में। हम्म, उस ज़माने में जो मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब था वो फिलिप्स का था। हम्म, काफ़ी देर वो भी चला। हम्म, फिर 2014 के लगभग हम लोगों ने शिफ्ट किया था सुपर स्पेशलिटी में। वो मुझे मशीन तकरीबन 25 तक चली। वो जो मशीन चली थी वो थी सीमंस की। हम्म, और काफ़ी देर उसने काम किया है और हम्म, लगभग 20,000 से ज़्यादा हम लोगों ने कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स किए हैं, जिसकी आप बात करते हो कि कार्डियोलॉजी हैं, स्टेंट्स हैं, हम्म। पेस मेकर्स हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। 20,000 आप उस पे कर चुके हैं। तो ओवरऑल डॉक्टर साहब जब से आप इंटरवेंशन में आए हैं, इंटरवेंशंस टोटल कितनी आपके जहन में, एंजियोप्लास्टी देखिए एंजियोग्राफी देखिए मिला? हमारा हमारा जो सेंटर है, पॉसिबली हम लोग जिस ज़माने में ये चीज़ें नहीं एप्लीकेबल थी तब कैंप्स में लोग बुला के करते थे कि डॉक्टर को दिल्ली का आएगा करेगा, फिर सीखने की कोशिश होती है। हम्म, तो जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तो ये प्रोसीजर चल रहे हैं, कॉरोनरी और नॉन कॉरोनरी बोथ। हम्म, तकरीबन जो सेंटर हमारा है वो हाई वॉल्यूम सेंटर। हाई वॉल्यूम सेंटर मीन्स जब आप 200-250 के लगभग प्रोसीजर एक मंथ में करते हो, उस हम्म, सेंटर को हाई वॉल्यूम सेंटर कहते ठीक, हैं। एक ऑपरेटर जो 75 के आसपास ज़्यादा प्रोसीजर करता है तो वो उसको भी एक अच्छा ऑपरेटर कहा जाता है। हम्म। तो इस चीज़ में जो नई मशीन आज लगी है और इसमें क्या क्या सुविधा हैं, कुछ और इमेजिंग मॉडलिटीज और साथ में अटैच्ड हैं जो अच्छा। पहले वाले में नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इमेजिंग मोडालिटीज हैं, उससे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ये मशीन आपके लिए कितनी मददगार है और क्या वो दिक्कतें हैं जो पिछली मशीनों में थी जो आपको इस मशीन में कम आएंगी? देखो कुछ चीज़ें जैसे हैं कि हाँ, एक इको का डेडिकेटेड मशीन इसके साथ है, लैब के साथ टी हम्म, प्रोब है जिसमें हम पाइप डाल के देख सकते हैं कि अगर छेद हार्ट में है उसको भरने की कोशिश करें तो किस किस्म की डिवाइस उसमें फिट होगी, जिसमें टी प्रोब ये चीज़ें इनबिल्ट हैं इसमें साथ में ही अटैच्ड हैं। हम्म, एक जिसको हम बोलते हैं बर रोटा ड्रिल, जैसे हम किसी दीवार में सुराख करने की कोशिश करते हैं तो आर्टरी जब सख्त हो जाती है तो उसकी पोजीशनिंग दीवार की तरह हो जाती है। उसमें होल बनाने के लिए, अंदर घुसने के लिए वो जो डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है इसको रोटा एब्लेशन बोलते हैं। या आई बस है, आई बस मीन्स आर्टरी के अंदर का ल्यूमन आपको देखना है कि कितना किस लिहाज का है और आपको किस साइज़ का स्टेंट लगाना है और किस साइज़ के स्टेंट में और ज़रूरत पड़ सकती है, आर्टरी का कैलिबर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं इसमें और हो सकता है कि ये पॉसिबल इंटरवेंशन में मदद करेंगी, हमें भी करेंगी और डायरेक्टली इसका लाभ मरीजों तक भी पहुंचेगा कि हम लोग साइंटिफिकली ज़्यादा एक्यूरेट होंगे कि किस किस्म की डिवाइस, किस किस्म का इम्प्लांट मरीज के अंदर लगाना जैसे आपने कहा इम्प्लांट, लेकिन डॉक्टर साहब कितनी कैथ लैब्स हैं आपके पास ऑपरेट करने के लिए? है। देखिए कैथ लैब तो एक ही है। बट इस मतलब जितना लोड आपके ऊपर है, क्या उसके हिसाब से एक कैथ लैब काफी है? बिकॉज जाहिर सी बात है, आपके पास
डॉक्टर्स की, कार्डियोलॉजिस्टों की कोई कमी नहीं है। तो इज इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या कोई आपने प्रपोज किया हो कि बजाय कैथ लैब के 2 या 3 कैथ लैब्स होनी चाहिए, ताकि जो फ्लो है पेशेंट्स का उसको भी एड्रेस किया जा सके, और जिस पैमाने पर कार्डियक डिजीज का हम नंबर बढ़ता देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट डू यू थिंक, इज इट सफिशिएंट? देखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कार्डियोलॉजी में। दो चीज़ें हैं, एक प्रिवेंशन और एक इंटरवेंशन। प्रिवेंशन में जो लोग हम लोगों को बताते हैं कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रखिए, वो एक पैरामीटर फिजिशियन भी कर सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी कर सकता है। हम भी उसमें कोशिश करते हैं कि लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाए कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखो, डायबिटीज़ का ध्यान रखो, स्मोक नहीं करो, चलने की कोशिश करो, मोटापन को ठीक करो, सैचुरेटेड फैट कम खाओ, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लो। ये एक एस्पेक्ट प्रिवेंशन का है जो इस दायरे में मदद करता है। यहाँ तक ये चीज़ें सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे हम इंडियन एशियंस हैं, हम लोगों में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, यंगर लोगों में हो रहे हैं, चीज़ें कॉमन हैं। सरकार को हम हर बार अपने सुझाव देते ही रहते हैं। सरकार की भी लिमिटेशंस हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जम्मू के मेरे हिसाब से आजकल के दौर में एक एडवांस कार्डिक सेंटर की ज़रूरत है। आज मिनिस्टर साहब आई थी और हमने भी उनको ये भी सुझाव दिया कि एक, चूंकि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, एक एडवांस कार्डिक सेंटर उसका सुझाव देखा जाए। जो लोकल एमएलए यहाँ के, उनको भी हमने बोला है कि इस किस्म का प्रपोजल गवर्नमेंट से डिस्कशन करने की कोशिश करिए। और जब वो एडवांस कार्डिक सेंटर बन जाता है तो उसमें एक स्पेस भी होता है, एक्स्ट्रा कैथ लैब भी होती हैं, बेड भी होते हैं, सीसीयू भी होते हैं, वो एडिशन हो जाता डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप तो इंटरवेंशन कर रहे हैं, लेकिन कई इंटरवेंशन के मामले ऐसे हो जाते हैं कि आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली बाईपास की ज़रूरत पड़ जाती है, कि आप इंटरवेंशन करते करते आपको लग गया कि हमें इस पेशेंट को यहाँ से बाईपास के टेबल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इज इट पॉसिबल नाउ इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या अभी भी उसमें कुछ है। दिक्कत ये नहीं है? कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट एक डिफरेंट सा डिपार्टमेंट है, उसका हमारे हमारे साथ एफिलिएटेड ही है। उनकी भी अपनी दिक्कत है, उनकी अपनी परेशानी है, क्योंकि करनौली वक्त थोड़ा सा कम कर रहे हो, बाकी काम तो करते हैं वो। वेस्कुलर काम कर रहे थे किसी ज़माने में डॉक्टर, लंग का काम करते हैं। उस एरिया में वेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कॉर्नरी वर्क उतना ज़्यादा नंबर उनका नहीं, पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट तो बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज? आजकल ये लगता है कि हाँ, जो हार्ट की बीमारियां हैं उसमें ज़्यादा कॉर्नरी वर्क में सर्जन की जरूरत हमें कम पड़ती है। अच्छा। आपको लगता है कि मल्टी वेसल डिजीज है, आपको लगता है लेफ्ट मेन है, वहाँ सर्जन की जरूरत पड़ती है, पर 70-80% वो जो स्टेंट से काम चल जाता है। पर ये भी ज़रूरी है कि जिस जगह आप इंटरवेंशन कर रहे हो, अगर वहाँ कार्डिक सर्जन्स की इस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो एक दिक्कत होती है, वो परेशानी होती है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो रूटीन में ये काम कर रहे हैं, तो आज अभी मैं देख रहा था प्रोसीजर कर रहे थे, जब आप मैश डालते हैं, मैश कहते हैं उसको, एम आई राइट? स्टंट नहीं, जब आप वो तार अंदर डालते हैं, जिसके बाद फिर आप बलूनिंग करके फिर वो स्टंट प्लेस करते हैं, मैं अभी देख रहा था नाड़ी बहुत टाइट थी, तो आप उसमें जब वो डाल रहे थे तो मतलब हाउ इज हाउ डू यू मेक इट पॉसिबल? कई बार कैसा होता है कि जिस वक्त आप डाल रहे होते हैं, आर यू श्योर कि यार हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत टाइट है वेसल, और वेसल के अंदर वो तार जाना, फिर बलूनिंग करना, उसके बाद स्टंट, और ये सब चीजें, डर नहीं लगता किसी वक्त के पेशेंट हाथ से ना निकल जाए? नहीं, कहीं तो एक्सपर्टाइज की भी ज़रूरत होती है, पर अनुभव है आदमी का, धीरे धीरे सीखता है आदमी। जैसे आपकी फील्ड में आपका अनुभव है, हमारी फील्ड में भी हमारा है। पर कहीं ना कहीं चालक, हम लोग भगवान जी को भी मानते हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं, तो मरीज़ की बेहतरी भी होती है। पर ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, पर उसमें यू रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, you require एनकरेज। encouragement also, you require lot of hardware to support it। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम वायरिंग जब हम करते हैं आर्टरीज के अंदर, तो एक सिंपल सा लीजन होता है जो क्रॉस हो जाता है, एक डिफिकल्ट सा लीजन है, उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है और एक हार्डवेयर की जरूरत होती है। यू कीप ऑन एक्सचेंजिंग डिफरेंट बलून, यू कीप ऑन एक्सचेंजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। फिर एक अगर रास्ता मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक मरीज के लिए भी एक अच्छा हाँ होता है कि बिल्कुल सही। हमारे हमारे होती है। आर्टरीज अगर बंद खुल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या सेटिस्फेक्शन होगी एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। उसके लिए तो पॉसिबली दैट इज़ द बेस्ट डे एंड बेस्ट लक है सपोर्टेड। आखिरी बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि आयुष्मान कार्ड आने के बाद हाउ मच हैज योर लोड इंक्रीज? देखिए जम्मू में पॉसिबली, जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट की सुविधा हैं, हम तो लोगों को बोलते हैं कि यू शुड अवेल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। लोड तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। जो गरीब लोग हैं, जो या जिनका कार्ड उसके साथ लिंक है, तो प्रोसीजर तो बड़े हैं हमारे, और ये लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो
डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्टेंट्स हैं, चाहे वो पेस मेकर्स हैं, चाहे वो हार्ट फेलियर के डिवाइसेस हैं, चाहे ESD PDA डिवाइसेस हैं, इसमें लोगों की काफ़ी सी बेहतरी हुई है और इसमें शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि इंटरवेंशनल कार्डियो डॉक्टर सुशील शर्मा का ये कहना है कि बेहतरीन मशीन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी और इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन वो इस वक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में आ चुकी है। तो जिन्हें भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है या जो लोग भी समझते हैं कि आप दिल के किसी मर्ज में मुब्तला हैं, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू स्पेशल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील शर्मा और इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अपने आप को जो टेस्ट और बाकी तमाम चीज़ें हैं वो करवा के, इफ़ दे फाइंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर हार्ट, सो फिर देन कम्स द इंटरवेंशन। उन्होंने कहा है कि 70 to 80% जो है वो इंटरवेंशन से काम हो जाता है, लेकिन अगर मामला कुछ ज़्यादा और गंभीर हो या भयानक हो तब जाके ही आज के ज़माने में, आज के दौर में बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।